हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस चलो अब हम बात करते हैं कुछ इसी टॉपिक पे। तो लोगों के साथ है ना, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। मैं सपना के सपोर्ट में क्यों हूँ, ये आज मैं आपसे खुल के बात करूँ। जैसी कंडीशन आज सपना के साथ चल रही है, वही कंडीशन मेरे साथ 2021 से चल रही है और शायद अभी तक भी अंत नहीं आया, मुझे नहीं पता। ठीक है, कोर्ट केस मैं जीत चुकी हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि आगे होना क्या है, क्या होगा। देखो, जोर ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता, लेकिन खुशी इस बात की है मुझे कि समाज के सामने, कोर्ट के सामने एक सत्यता आई। बहुत सारे लोग मुझे पोक कर रहे हैं कि मेरी सपना से कोई बात नहीं होती, सपना ने मेरे से माफ़ी नहीं मांगी, ये नहीं मांगा, वो नहीं मांगा। तो देखो, माफ़ी मांगने न मांगने से मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रही बात सपना से बात होती है कि नहीं होती, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ कि जब भी उस पर बुरा वक्त आएगा, कभी भी उस पर, मतलब जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब भी उस पर बुरा वक्त आएगा ना, उसकी जो बड़ी बहन यानी कि मैं, उसकी जेठानी, सदैव उसके साथ खड़ी दिखेगी। और मैं श्याम बाबा से मतलब दुआ करती हूँ कि आने वाला समय उसके लिए इतना अच्छा आए कि वो दिन दुगनी रात चौगनी करे। ये मैं दिल से उसे दुआ देती हूँ। वो जहाँ भी हो, श्याम बाबा उसकी रक्षा करे, बच्चों की रक्षा करे, क्योंकि वो दो बेटियाँ मेरी भी बेटी हैं। मेरे लिए कुछ भी कहा, देखो मैंने भी बहुत कुछ उसके लिए कहा था, क्योंकि वो समय ही ऐसा था, हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे थे। लेकिन आज मुझे साफ साफ सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि रेखा, तू जिस जगह खड़ी थी ना, आज ये औरत भी तेरी जगह पे खड़ी है। इसे घर से निकाल दिया, संपत्ति से निकाल दिया, अब इसकी इज्जत के पीछे पड़े हुए हैं, जो कि थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पे बची हुई है। वहाँ पे वीडियो बना बना के, मेहनत कर करके, एडिटिंग कर करके वो अपनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना चाहती है, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें इकट्ठा करना चाहती है। तो ये लोग पता है उस चीज़ के पीछे भी पड़े हुए हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गाइस, आप लोग भी मेरे मन की आंखों से देखें ना एक बार। बहुत सारे लोग उसके साथ खड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं, मुझे खुशी होती है। पर कुछ लोग हैं जिनको वो पहले उसके साथ थे, लेकिन अब वो गलत लग रही है। ऐसा नहीं है। रही बात, आप उसके जीन्स, टी शर्ट्स, लूज़ फिट कपड़ों पे जाते हैं, तो इंसान, मैं सोचती हूँ कि इंसान की जो देखने की, इंसान का जो कैरेक्टर होता है ना, उसे आप अपने उनके कपड़ों से जज ना करें। अब उसे ऐसे कपड़े, एक्चुअली क्या है ना, हम जिस देहात से बिलोंग करते हैं, देहात कह लीजिए या सोसाइटी कह लीजिए या समाज कह लीजिए, उस समाज में क्या है, हम पिता के सामने बिंदी भी नहीं लगाते, लिपस्टिक भी नहीं लगाते और सिंदूर भी नहीं भरते। वहाँ सिर्फ एकदम लड़कों की तरह रहा जाता है और नॉर्मल रहा जाता है। आप लोग, कई बार आप लोगों ने मेरी बेटी के ड्रेसिंग सेंस को भी लेके कहा कि कुकू बिल्कुल लड़के जैसी लगती है, हमें लगता है कि आपको लड़के पसंद हैं। ऐसा नहीं है। कुकू आई थिंक जब 10th क्लास तक रहेगी ना, पढ़ाई करेगी, तो उसके बाल ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि गाइस, पहली बात देखो, मेरे खुद के बाल 2-2, 3-3 दिन मुझे कॉम किए बगैर हो जाते हैं, मेरे बाल एकदम ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि नहीं है मेरे पास इतना टाइम कि मैं अपनी बेटी के बालों को बढ़ाऊं, चोटी बनाऊं। सुबह सुबह का टाइम होता है, मुझे मेरे घर में इतने सारे काम होते हैं, मुझे पानी भरना होता है, क्योंकि भरतपुर में सबमर्सिबल्स नहीं है। जो पानी टंकी का आता है वही पानी आपको भरना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बाल्टियों से भरती हूँ, मोटर चलाने के लिए उठना पड़ता है। काम वाली घर काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन, लेकिन उसके अलावा भी बहुत काम होते हैं। घर को मेंटेन करना, घर की साफ़ सफाई करना, जरे साफ़ करना, है ना, किचन में काम करना, खाना बनाना, बाहर की शॉपिंग करना, किस रिश्तेदार से क्या क्या आया है हमारे घर और हमारे घर से क्या क्या जाना है किसी के घर, सारी चीज़ें मेंटेन रखना। क्योंकि बहुत सारे रिश्ते मुझसे दूर हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे रिश्ते दूर हुए हैं। मेरे जो ससुराल पक्ष से कुछ लोग हैं जो मेरे साथ हैं, तो वहाँ पे भी दान दहेज मुझे भेजना पड़ता है। तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो मैं अपने आप को, अपनी जो समाज है उससे कनेक्ट करती हूँ और
चीज़ें होती हैं बहुत सारी। ऐसे ही समाज भी, जिस समाज में सपना रह रही है ना वो उसका मतलब मायका है, और मैं जिस समाज में रह रही हूँ ना वो मेरा ससुराल है। तो मैं उसी तरीके से रहती हूँ, सलवार सूट पहनती हूँ। कई लोगों ने मुझे कल कहा कि आप बाल कटा लो, आप जीन्स पहना करो, आप ये पहना करो। मैं आगरा जाती हूँ तब मैं पहनती हूँ, बाकी घर में मैं लोअर टी शर्ट पहन के रखती हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे बाहर दूध लेने वगैरह जाना होता है तो मैं सर पे दुपट्टा डालती हूँ, क्योंकि सामने ही मेरे ससुर जी का घर है, जो बड़े वाले ससुर जी हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते सपना को, जब सपना वहाँ पे थी तो वो भी ऐसे कपड़े पहनती थी और सर पे कपड़ा डालती थी। तो हमारे माँ बापों के ऐसे संस्कार रहे हैं कि हम जैसे माहौल में रहेंगे ना हम वैसे ही बन के रहेंगे। तो आप कपड़े लत्तों से किसी के मतलब कैरेक्टर का डिफाइन ना करें। और रही दूसरी बात कि मैं सपोर्ट इसलिए करती हूँ कि आज मुझे उस सपना में रेखा दिखाई देती है। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं वो पुराने वीडियोस डाल रही है, वो पुराने वीडियोस नहीं डाल रही। तीसरी बात, कई लोग कह रहे हैं कि सपना के ससुर ने उस FIR में मेरा नाम लिखवाया है। तो ऐसा नहीं है, मेरे खिलाफ़ कोई FIR नहीं लिखवाई, और लिखवाते तो लिखवाइए, मेरी तरफ से खुली छूट है आपको। बाकी जो लड़ना होगा, जो फाइट करना होगा मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरे लिए भी कई बार कहा गया है शिवपुरी बुलाएंगे, शिवपुरी बुलाएंगे। तो मेरे कान पक चुके हैं शिवपुरी के नाम से, ठीक है। तो शिवपुरी आप लोगों की पूरी पैतृक संपत्ति नहीं है, आप भी वहाँ पे बसे हुए हैं, और शिवपुरी जैसे आपकी है वैसे मेरी भी है। मेरे भी रिलेटिव हैं आपके घर के बगल में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। और रही बात, मैं आप लोगों का भी, जो उसके सास ससुर हैं उनका भी दुख समझती हूँ, लेकिन उन्होंने अपने दुख से ज़्यादा दूसरों की जो चालें हैं उनमें घुसना ज़रूरी समझा। उनको यही कहूँगी कि आपकी 2 पोतियाँ हैं, बहुत प्यारी पोतियाँ हैं। 2 क्या, मतलब 3 ही समझ लीजिए, कुकू भी आप ही की बेटी है, 3 क्या 4 कह लीजिए, नन्नू भी आपकी है, सब लोग आपके। तो क्या ये ऐसा, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पुट ऑन करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं। इतना सब कुछ तबाह हो रहा है इस ख़ानदान में, क्योंकि मामा जी का घर भी हमारे घर से अलग नहीं है। बहुत कुछ उन्होंने भी खोया है, बहुत कुछ सपना ने भी खोया है, सब ने खोया है, मैंने भी बहुत कुछ खोया है। जब मेरी शादी की मेहंदी ही नहीं उतरी थी उससे पहले ही ये सारी चालें चलना प्रारंभ हो गया था। तो मैंने तो अभी देखी नहीं है मैरिड लाइफ होती क्या है। असल में तो यही है ना, 6 महीने रह के आप किसी के साथ प्रेग्नेंट हो गए हो, किसी के साथ, इन द सेंस अपने हस्बैंड के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, ठीक है। रिश्ते को समझते, आज भी मेरे पेरेंट्स इतने बुजुर्ग हो गए लेकिन एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, त्याग है। मतलब मेरी मम्मी जब रहती है ना तो शाम तक जैसे या तो पापा आ जाते हैं घर पे, या फिर फ़ोन पे सबसे बात होती है, पापा से भी बात होती है। तो मेरी मम्मी पता है एक ही क्वेश्चन पूछती है मेरे पापा को कि खाना खा लिया आपने, कैसा रहा पूरा दिन, अच्छा रहा, ठंड ज़्यादा लग रही हो तो मतलब अपने बिस्तर पे कंबल बिछा लेना, उससे आपको ठंड नहीं लगेगी। और सेम ऐसा ही प्यार मेरे सास ससुर का भी है, तो है ना। तो प्यार मोहब्बत से रहिए ना। हम लोग को कहाँ कौन से मतलब चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़े, कहीं जाना पड़े, कुछ हमारी ज़िंदगी शायद ख़त्म होने वाली हो, तो यार प्यार से जी लो, अच्छे से जी लो, बस यही कहूँगी। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ों को घर से जाते हुए देखा है। मेरा घर आज भी मेरी फैमिली को पुकारता है, इन द सेंस मेरा ससुर, सास। देखो लड़ाइयाँ होती है सोशल मीडिया पे, मैंने भी बहुत कुछ कहा अपने सास ससुर के लिए और कहूँगी भी। जैसे जैसे मुझे गुस्सा आएगा मैं वैसे ही कहूँगी, जो सच्चाई होगी सच्चाई बताऊँगी। लेकिन जो अपना होता है ना, जैसे देखो आप एग्जाम्पल अपनी मदर का ही ले लो। मम्मी को खूब बदतमीजी से बोल देते हो, तू ऐसी तू वैसी। मैं तो ऐसे बोल देती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है, लेकिन वो माँ खड़े होकर सुन रही होती है चुपचाप और हंसती है ना। फिर जब मैं रो के फ़ोन करूँगी कि मम्मी मुझे आपकी ज़रूरत है, आप घर पे आ जाओ, तो मेरी मम्मी एक ही क्वेश्चन कर दे, आ गई तो याद मेरी, बुला लियो, ठीक है आ रही हो शाम की गाड़ी से। तो ऐसे बोलती है। तो रिश्ते ये होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े फाइट सब कुछ होता है, लेकिन बाउंडिंग इतनी ज़्यादा मतलब कठोरता होती है कि एक दूसरे के प्रति कि नहीं ये हमारा है, हम इसे छोड़ के नहीं जाएंगे।
तो ऐसे ही होना चाहिए। रही बात मेरी, तो मैंने अपने रिश्ते को भगवान श्याम के चरणों में डाल दिया था ये फैसला होने से पहले। मतलब मुझे ये देखना था कि वाकई में मेरा रिश्ता अप्रूवेबल है या नहीं। मैं ज़िंदगी ये दुनिया में आई हूँ, प्रदीप के लिए आई हूँ या नहीं आई। मैंने श्याम बाबा से यही कह के डाल दिया था कि अगर मैं जीती तो इसका मतलब आपका इशारा होगा कि मैं सिर्फ प्रदीप की हूँ, सिर्फ प्रदीप के लिए आई हूँ इस दुनिया में। और अगर मैं हारी तो मैं समझ जाऊँगी बाबा कि प्रदीप मेरा कभी था ही नहीं, लेकिन मैं जीत गई। तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ प्रदीप की हूँ और उसका वेट मुझे बहुत अच्छे से करना चाहिए, रेस्पेक्ट रखनी चाहिए दिल में, ठीक है। तो ठीक है, जो भी होगा कुकू डिसाइड करेगी। अब तो कुकू भी बड़ी होने वाली है, 3 साल की हो गई है, वो चौथी में लग गई है। और मेरे हिसाब से जब लड़कियां 6-7 साल की हो जाती है तो हर बात समझने लगती है, तो कुकू ही डिसाइड करेगी। और रही बात, मैं सेक्शन 9 जीती हूँ, उसमें मुझे पूर्ण रूप से अधिकार है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रह सकूँ। तो इसके लिए मैं लीगल पैनल से मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊँगी। मैं अभी अपने एडवोकेट से कह के पेपर्स बनवा रही हूँ उसके हायर क्वार्टर्स के लिए कि मुझे मतलब उनके पास में जो क्वार्टर होता है हमारा, वो क्वार्टर प्रोवाइड किया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होगा। मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊँ, और अगर मेरे हस्बैंड आ जाते तो सास ससुर को तो आना ही पड़ेगा, या सास ससुर आ जाते तो हस्बैंड को आना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वली पैरेलल है मेरे लिए और रिस्पेक्टेबल है। और सपना की मुझसे बात होती है या नहीं होती, वो बहुत जल्द आप लोगों को मालूम चल जाएगा। या तो हम दोनों साथ में होंगे तो सही, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। मैंने जितनी भी कॉल्स हैं, मतलब मैं बता दूंगी आपको कितनी कॉल्स हैं, ठीक है। बट मैं किसी के बिना कंसल्ट के कुछ भी सोशल मीडिया पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो इंसान एक सोशल फिगर है, एक इन्फ्लुएंसर है और बहुत रेस्पेक्टेबल है। तो पहले ही मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया है, तो मैं नहीं चाहती कि दोबारा मेरी वजह से उसकी ऑडियंस या उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो। मेरी तरफ से यही दुआ है कि वो जहाँ भी हो बहुत सही हो, बहुत अच्छा हो। तो लव यू ऑल ऑफ़ यू, बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।